गाँव में रह के यहीं पे इन्होंने इंटर हाई स्कूल किया और उसके बाद ITI किया सल्ट से, और उसके बाद बाबा बन गए। आखिर ऐसा कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में पहले से चल रही थी वो चीज़ें पूछेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे भव्य भंडारा है, सामने आप देख रहे होंगे, वहाँ पे तैयारी चल रही है भंडारे का। अगर आप अभी इस पे लाइव पे जुड़े हो और आसपास हो तो आप जरूर आएगा भंडारे में। देखिए आप यहाँ के युवा बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं भंडारे की तैयारी करने में। शायद 12 बजे के बाद यहाँ पे भंडारा शुरू भी हो जाएगा। फिलहाल तो अभी मैं हूँ उस पावन धरती पे जो देवभूमि भी कहा जाता है, और सामने आप देखिए मंदिर है, कालिंग का मंदिर है, सामने आप देख रहे होंगे। और इसकी स्थापना 2008 में, स्थापना पहले हो चुकी थी यहाँ पे, लेकिन मंदिर का निर्माण 2008 में हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे लगातार पूजन अर्चना चलती रहती। लेकिन आज उन्हीं बाबा के बदौलत यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया है। और ये जो गांव पड़ता है, सबसे बड़ी बात, ये जो गांव पड़ता है ये पड़ता है जिला पंचायत सदस्य, जी हाँ, जिला पंचायत सदस्य बिष्ट जी। आप कौन बिष्ट जी? राहुल बिष्ट जी, क्योंकि यहाँ पे उनका गांव है और गांव के ठीक ऊपर ये मंदिर स्थापित है। और अगर आप आने भी चाहोगे तो आप जरूर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर जो NH पड़ता है, नैनाडांडा ब्लॉक का NH पड़ता है सामने, वहाँ से साफ मंदिर के दर्शन होते हैं। आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हो, क्योंकि यहाँ से रोड भी है, डोला खाल से यहाँ पे रोड कटी हुई है। 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो फिलहाल मैं बाबा से पहले बाद में मिलूंगा, पहले मैं यहाँ पे राहुल बिष्ट जो जनप्रतिनिधि हैं, और कई लोगों की उम्मीद भी है और एक युवा भी हैं, और कई लोगों की उम्मीद भी है कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कुछ अलग दिखने को मिलेगा इन 5 सालों में। लेकिन बात की बात है, समय बताएगा क्या कितना परिवर्तन आता है इन क्षेत्रों में। फिलहाल तो स्वागत है राहुल जी आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। अगर बात करें, आपको एक गांव पड़ता है, मैं देखता हूँ गाँव में ना आपके किसी भी घर पर ताले नहीं लगे, सभी घर खुले हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ हर एक गाँव में कहीं ताले लटके होते हैं। और चलो उसके बारे में बताएगा, प्लान के बारे में बताएगा। फिलहाल जो मंदिर का आज निर्माण है, और जो हमारे भाई हैं जो बाबा बन चुके हैं, आप ये भी कह रहे थे कि काफ़ी रुचि रही उनकी पहले से ही, जब वो इंटर में करते तो उस टाइम पे पूजा अर्चना में काफ़ी उनका ध्यान रहता था, है ना? तो थोड़ा बताएंगे उनके बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई आपका कि आप हमारे गांव में आए। और ये जोगड़ा ग्राम सभा जो कि हमारा जो नैनाडांडा ब्लॉक है उसके सबसे नज़दीक है, और जो हमारे जो बाबा जी हैं योगी रविनाथ जी, इनके द्वारा यहाँ पे कल से पूजा अर्चना और आज विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और लगातार हम 6 महीने के अंतराल में यहाँ पर माँ कालिंका और भूमिया देवता की पूजा भी करते हैं। लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य भी है कि 8-9 में जब चाचा जी हमारे इंटर करने के बाद ITI गई, उसके बाद चले गए थे, उसके बाद अभी जाके मुलाकात हुई। लेकिन चाचा जी जो हमारे जो बाबा जी हैं, उनकी रुचि लगातार अपने क्षेत्र के लिए, अपने गाँव के लिए रही है। और लगभग सभी लोग अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से बाबा जी हमारे जान रहे हैं। योगी और मैं भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि तो बाद में, मैं सबसे पहले तो गाँव का एक निवासी हूँ। जितना भी हो सकता है, अभी हमारा मंदिर हो चुका है, इसके लिए भी हम बहुत जल्द से जल्द इसको नव निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए कार्य करेंगे। और जहाँ तक की बात हुई कि हमारे गांव में अभी तक यहाँ से लेके वलेटांड हमारा जो बहुत बड़ा ये ग्राम सभा है, यहाँ पे किसी भी घर में ताले नहीं लगे हैं। और दुख तो इस बात का होता है कि सबसे ज़्यादा जो नैनाडांडा ब्लॉक का जो सबसे ज़्यादा नज़दीक ये गांव है, यहाँ खेती सबसे ज़्यादा बंजर हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में अगर आप कभी आएंगे तो इस समय प्याज की पौध, लहसुन और ये जो जौ, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे होता है। और जितने भी लोग हैं ये कृषि से भी अपना स्वरोजगार करते रहते हैं। आप देखते होंगे कि कभी ज़माने में फेमस थे जोगड़ा के प्याज भी, तो आपको बड़ी खुशी भी होगी। और मैं बाद में आपको बुलाऊंगा एक बार कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे क्षेत्र में लगातार हमारे जो गाँव के हैं ये खेती करते हैं। जी जी, बढ़िया कहा बिष्ट जी आपने कि घर के आसपास लोग की मैंने देखी है यहाँ पे क्यारियाँ, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई है, क्योंकि दूर दूर करना आप संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि जंगली जानवर का आतंक इस प्रकार से फैला हुआ है इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जो कि दूसान के क्षेत्र पड़ते हैं, तो उसमें कई दिक्कतें भी आते हैं। फिलहाल तो हम चलते हैं उस तरफ की ओर, सामने आप कालिंग का मंदिर देख रहे होंगे, उस तरफ चलते हैं और बात करेंगे बाबा जी से। जी हाँ, एक बाबा आपने सुना भी, अच्छी तरह जानते हुए, अजय बिष्ट, जो कि इस समय योगी हैं, CM है यूपी के। और एक बिष्ट यहाँ भी है, रवि बिष्ट, वो भी योगी हैं, और मुझे लग रहा है आने टाइम पे क्या पता CM भी बन जाए, है ना? तो बात की बात है। फिलहाल तो हम बात करेंगे रवि बिष्ट जो योगी हैं, और काफ़ी समय से वो इसमें ऋषिकेश में रहते हैं, उनसे परिचय भी लेते हैं कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे आप नहीं कर रहे हैं। नमस्कार योगी जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप ठीक हो? जी, कब पहुँचे आप यहाँ? मैं परसों आ गया। ये आपका
पैतृक भूमि है, जन्मभूमि है, यहाँ पे आप पहुँचे। आप पहली बार कितने साल बाद यहाँ पे आ रहे हैं आप? मेरे को लगभग 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए। तभी आ चलो थोड़ा सा पहले आपका परिचय, फिर आपके साथ सवाल जवाब भी होंगे, परिचय जानेंगे आपका थोड़ा। जी, मैं इसी भूमि से, जन्मभूमि है मेरी, ऊपर है ओगलेटाना गाँव है, जन्मभूमि है। श्री ध्यान सिंह बिष्ट मेरे पिताजी हैं, माता कलावती देवी है, और यहीं जन्मभूमि रही, यहीं पढ़ाई की भूमि मेरी, यहीं से मैंने हाई स्कूल पढ़ी है, यहीं से इंटर किया है, फिर सल्ट महादेव साइट ये करी हुई है। और अब मैं 2015 में श्री मंगलनाथ, योगी मंगलनाथ जी महाराज जी से रुड़की में दीक्षा ली। उसके बाद नाथ संप्रदाय में मेरी दीक्षा हुई है। तो अभी आप वहीं पे रुड़की अब में मैं हैं? रुड़की में ही हूँ। हाँ जी, रुड़की में गुरु गोरक्षनाथ आश्रम मालवीय चौक पे। जैसे आप जी अगर बात करें योगी जी, आप उस टाइम पे देखो एक बच्चे रहे होंगे जब आपने ITI किया, और मैं ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले से आपकी रुचि पूजा पाठ में, अर्चना में काफ़ी लगा रहता था, लेकिन शायद मुझे आपकी फैमिली को पता नहीं चला होगा कि एकदम से आप कैसे, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें भी रहेंगी, फिर होता है कि यार छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा हमारे लिए बुढ़ापे की लाठी, भाई बड़े तो अपने बिजी हो जाते हैं, लेकिन छोटे पे काफ़ी उम्मीदें भी रहती है, लेकिन आपका मन कैसे कन्वर्ट हो गया इस फील्ड में योगी बनने में? क्योंकि देखो योगी आदित्यनाथ भी हैं जिन्होंने BSc MSc करने के बाद भी उसके बाद फिर योगी बन गए, है ना? ऐसे आपका ही मन काफ़ी मतलब कई चीज़ें दिक्कतों का सामने भी करना पड़ा होगा आपको। जी हाँ, मेरे भी पहले से मतलब पूजा पाठ में तो रुचि रही है, बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि रही है। फिर थोड़ा क्षेत्र की वजह से भी, थोड़ा समाज सेवा की वजह से मेरे मन में समाज सेवा का भाव था कि समाज सेवा करूँ, कुछ समाज सेवा चाहे कैसे भी हो, तन मन धन से, किसी भी प्रकार से समाज सेवा होनी चाहिए। तो उसके बाद रुझान बदल दिया तब मन में। मैं बता दूं साथियों आपको, ये योगी है ना, इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 32 साल है, मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन जो उनके विचार हैं और जो देखो इन्होंने अगर दीक्षा ली है तो उसका रिजल्ट आपको दिखने को मिलता होगा कि बातों में और आवाज़ से और भाषा शैली से भी कई चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सर, जैसे कि आपने कहा कि आप उसके बाद इस फील्ड में आ गए, हमने यहाँ से रुड़की से आपने दीक्षा हासिल की, तो आपका विचार कैसे बना कि आप इन पहाड़ों में पहुँचे और यहीं पे आपने भंडारे का आयोजन किया, और इतने साल में आप कितना परिवर्तन देखते हैं? देखो, पहले जो था, पहले में और अब में जो परिवर्तन का हिसाब है, पहले यहाँ पे प्लान जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ इतने लोग नहीं है। आज भंडारे की वजह से आप इतने सारे लोगों को देख रहे हो, एक प्रोग्राम, माता रानी की कृपा है, सबके सब आ गए माता रानी का प्रसाद के लिए। पहले जब हम थे तब यहाँ पे इतना प्लान नहीं था, खेती भी होती थी, अब सारी खेती बंजर पड़ चुकी है। और शिक्षा भी पहले ठीक हिसाब था, अपना स्वास्थ्य का भी सही है, लेकिन अब तो कुछ मतलब ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन फिर मन में यही विचार आया, या भंडारे वहाँ भी करते हैं, सब चीज़ वहाँ भी होती है, पूजा पाठ वहाँ भी होती है, एक बार यहीं गांव के मंदिर में, माँ कालिंका के मंदिर में एक भंडारे किया जाए, सबको जोड़ा जाए। सबको जोड़ने के बाद थोड़ा उद्देश्य ये भी है कि माँ के मंदिर का कुछ नव निर्माण हो, कुछ मतलब इसमें करा जाए, कोई छोटी जगह है, थोड़ी बड़ी जगह बन जाए, थोड़ा बैठने के लिए हो जाए, थोड़ा भक्तों के लिए, फिर माँ का भी आशीर्वाद सबको मिले। इन्हीं चीज़ों से थोड़ा समाज की भी तो कुछ ना कुछ राय ली जाएगी, कैसे क्या है, कैसे क्या है, कौन क्या करना चाहता है, उस हिसाब से। बिल्कुल योगी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ पे आना। सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये लगता है कि पहाड़ों में ना जैसे पलायन हो रहा है ना, अब उसके बाद जो हमारे लोग हैं यहाँ के, जो बाबा बन चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात है उनकी सोच भी अब इन पहाड़ों में घूम के आ रही है कि इसको देवभूमि उत्तराखंड तो कहा ही जाता है, लेकिन उसके बाद बाबा जो बने हैं, जिन्होंने दीक्षा हासिल की, उसके बाद वो भी रिवर्स प्लान, जी हाँ, इसको मैं रिवर्स प्लान में इसलिए देखता हूँ क्योंकि वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे इस तरह से पूजा अर्चना कर रहे थे, इससे एक अलग ही एक प्रभाव पड़ता होगा। आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देते रहिएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ का मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, काली का मंदिर है यहाँ पे, और यहीं पे आज भंडारा हो रहा है। इस जोगड़ा ये ग्राम सभा है और नैनीनाना ब्लॉक का एक क्षेत्र पड़ता है, दुसान क्षेत्र पड़ता है, बॉर्डर का इलाका पड़ता है, अल्मोड़ा से सटा हुआ ये क्षेत्र है और कॉर्बेट नेशनल पार्क से ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये जगह है और यहीं पे आज भंडारा है। और हमारे रवि जी जो कि योगी जी अब बोलेंगे, गुरु जी बोलेंगे हम तो, क्योंकि अब उन्होंने वो ज्ञान और वो चीज़ें हासिल कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे सामने आप देखिए, उधर देखिएगा आप, कुछ हमारी मातृशक्ति, कुछ बहनें वहाँ पे आ रहे हैं, झंडा लेके आ रहे हैं और यहाँ पे यही भक्ति है और यही चीज़ें हैं जो दिखने को मिलती है देवभूमि उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना 2-4 लोग, ये आप सैकड़ों में देखेंगे। क्या ये होगा संभव? आप कहिएगा, क्या ये संभव होगा कि जो लोग 4 लोग जो दिख रहे हैं ना, वो 4000 लोग दिखेंगे फिर?
अगर ऐसा होगा तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर बाबा ने अगर ठान लिया कि हम इन क्षेत्रों में भी, इन अपने गांव में अपने लोगों के बीच ये कार्यक्रम करवाएंगे तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और महंत जी से भी बात करेंगे जो कि उनके साथ पहुंचे हैं, और उनसे भी बात करेंगे आज जो हमारे इन क्षेत्रों में आए, इन पहाड़ों में आए हैं, पहाड़ों में आते रहते होंगे, बात करेंगे। अच्छा महंत जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कभी इन क्षेत्रों में, इन पहाड़ों में, इन जगहों पे जो जिस तरह की आप देख रहे हैं ना, स्थिति क्या है इन पहाड़ों का, भी आप घूमे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहाड़ों का प्लान जी। वो रुक जाए। वो सबसे अहम भूमिका वो है कि पहाड़ों के प्लान जब तक कि वो नहीं है, हम जो भी नीचे के मैदान के क्षेत्र के यात्री भी आए तो वो कहाँ जाएंगे? जब पहाड़ से व्यक्ति चला जाएगा तो फिर वो पहाड़ भी क्या करेगा जाके? सही बात। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सबसे पहले तो प्लान रुके, रुकने के बाद वहाँ की व्यवस्था देखी जाए। जैसे हो गया आपका स्कूल हो गया, डॉक्टरी इलाज हो गया, स्वास्थ्य का हो गया। वो मेन चीज़ तो सबसे बड़ा स्वास्थ्य। अब हम जैसा आज मैंने देखा है यहाँ पे, अब मुझे कहीं रास्ते में हॉस्पिटल नहीं दिखाई दिया। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो कहाँ जाएगा? वो नीचे की तरफ भागेगा। 2-3 घंटे नीचे लगेंगे जाने में, इतनी देर में तो वो उनका हो जाएगा। तो अच्छा योगी जी, अगर बात करें यहाँ पे, हम देखते हैं ना कि हमारे जो गांव के लोग आज कहते हैं काफ़ी भोले लोग होते हैं इन पहाड़ों में, है ना, उनसे बातचीत करके या जो गांव में रह रहे हैं उनसे मिल के आपको कैसा अनुभव हुआ? उसमें तो कोई शक नहीं कि हाँ, यहाँ भोलापन तो बहुत है यहाँ पे, कि सबके प्रति प्रेम भाव। जैसे पहले हमारे क्षेत्र में ये जो गांव के क्षेत्र होते थे वहाँ पे जैसे भोलापन होता था, लोग बागों के बीच में कोई किसी के यहाँ चले जाए, प्रेम से बिठाना, प्रेम से, वो सेम टू सेम वो यहीं पे हिसाब है हमारा पहाड़ों में, कि सबसे प्रेम से रहना, प्रेम से बात करना। कोई कहीं पे भी जा रहा है किसी के पास तो उनसे बैठेंगे, पूछेंगे क्या बात है, सब ठीक है, मतलब सबके हालचाल सब बढ़िया से लेते हैं। ये देखो, ये चीज़ें इन पहाड़ों में अभी भी जिंदा है, लेकिन अब कुछ लोग, अगर बात करूं तो कुछ लोग जो यहाँ पे इस भोलेपन का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ना कि पहाड़ों में जहाँ ज़मीनें बिक रही हैं ना, बहुत जल्दी हमारे लोग तो भोले होते हैं, सस्ते में उन चीज़ों को दे रहे हैं। तो ये भी बड़ा एक अलग ही एक मैसेज मिल रहा है। लेकिन चलो, लेकिन फिर भी यहाँ की संस्कृति, हमारे पहाड़ों की संस्कृति अभी भी जिंदा है ये। और साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर योगी जी, अगर बात करें, आप कितना जो पहाड़ों में देख रहे हैं यहाँ की जलवायु, यहाँ की ये कितना वो लगता है, कैसे करके हम लोग रिवर्स प्लान करें कुछ ऐसा? देखो, सबसे पहले तो स्वस्थ और शिक्षा, ये दो चीज़ पर काम हो जाए तो विद्यार्थी क्या है, अधिकतर बच्चे क्या है, शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं। जब यहाँ शिक्षा ही नहीं है, अब वहाँ रहने लग जाएंगे नीचे विद्यार्थी, फिर उनका मन ओपन नहीं करेगा। जो मैंने सुविधा ही नहीं मिलने की, सुविधाओं ने सब नीचे मिल ली है। सबसे पहले सुविधा का बंदोबस्त हो, जब सुविधा होगी ऑटोमेटिक ही वो पहाड़ के बच्चे नीचे नहीं जाएंगे। शुद्ध वातावरण, प्रकृति, इतना अच्छा प्रकृति है, शांत माहौल कितना अच्छा है, ये चीज़ ढूंढने के लिए तो लोग बाग ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ के पहाड़ के लोग नीचे जा रहे हैं। कितना बड़ा दुख का विषय है। बाबा लोग भी कई मैंने देखे हैं कि जो इस साइड की तरफ आ चुके हैं, मंदिरों में भी आ चुके हैं कि चलो यार यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है, यहीं पे हम लोग अपना पूजा और शांति एरिया में हम पूजा अर्चना करें, है ना। तो आपको कैसा अनुभव होता है इन पहाड़ों में? बहुत ही अनुभव बहुत अच्छा होता है। अनुभूति बहुत अच्छी है यहाँ की, शुद्ध वातावरण और ध्यान लगाने का केंद्र बहुत अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई कि सर आप इन क्षेत्रों में आए, और मुझे उम्मीद है कि आप आज ही नहीं, आप आने वाले कुछ समय में भी आप जरूर इन क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए आएंगे। और आपका तो पैतृक भूमि है जी, आपका तो जन्मभूमि है, आपको तो आना ही पड़ेगा। आप 11 साल आपने जो दीक्षा ली थी, चलो उसका मानो वो त्याग आपका, लेकिन सबसे बड़ी त्याग पता क्या है कि यार एक बच्चा जो ITI करके जाता है और उसके बाद योगी बन जाता है, दीक्षा लेना शुरू कर देता है, आश्रमों में रहना शुरू कर देता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। ये सोचिएगा आप कभी यार कितनी समस्याओं से जूझ के वो लोग, क्योंकि देखो ताने भी उनको मिले होंगे, गांव से मिले होंगे, यार क्या हो गया इस लड़के को, यार कैसे करके हमने इसको, माँ बाप ने बोला होगा यार कैसे करके हमने पढ़ाया लिखा इसको, ITI करवाया, उसके बाद कहाँ बन गया बाबा बन गया। ठीक है, तो ये चीजें भी उनको काफी, इनका भी आपको सामना करना पड़ा होगा, क्यों? जी हाँ, बिल्कुल है ना, हर चीज का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक त्याग है, तब है ना, तब। और मैं तो देखो इस क्षेत्र में आया हूँ अपने जन्मभूमि पे, मैं यहाँ से अपने मुख्यमंत्री दामी जी से, अपने यहाँ के विधायक हैं महेंद्र दिलीप राव जी, उनसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कुछ इस क्षेत्र को देखें, है ना। बहुत पिछड़ा क्षेत्र हो रहा है,
कुछ भी नहीं होगा। बस एक बार अगर देखेंगे हाँ भाई कुछ करना है, कुछ यहाँ की जनता के बारे में कुछ सोचेंगे तो कुछ मतलब अपनी तरफ से हमारा निवेदन है, बाकी देखो उनका तो। चलो ठीक है, मैं भी उम्मीद करता हूँ योगी जी आप भी जरूर इस फील्ड में आएगा अब, है ना। और देखो एक योगी वो भी है जो उत्तराखंड का है लेकिन शासन कहाँ कर रहा है, यूपी में कर रहा है। और एक योगी ये भी है, और आने वाले टाइम पे क्या पता हमें कुछ और बदलाव दिखने को मिलेगा। तो बाद में मिलेंगे। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत। तो उधर चलते हैं, उधर चाय चल रही है, हमारे बिष्ट जी उनके छोटे भाई है राहुल बिष्ट के बड़े भाई, है ना। ये चाय है साहब, एक कुछ और मत समझना।